प्रधानमंत्री जी को आज नींद खुली है और आज कह रहे हैं कि मुझे सीना में दर्द हो रहा है, मैं शर्मसार हो रहा हूँ, मैं क्रोधित हूँ। तो उस बिगड़ते हुए परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी साइलेंट क्यों थे? आज तो अविलंब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है। कन्वेनर भी उसके तय नहीं हुए हैं। जल्दीबाजी में बयान देना, प्रतिक्रिया देना, ये सब कहीं न कहीं प्री मैच्योर्ड स्टेज बताता है। सम्राट चौधरी जी बहुत हल्के बयान देते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। रामबली जी, अशोक चौधरी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि हर एक कार्यकर्ता का ये इच्छा होता है कि उनका नेता जो है प्रधानमंत्री बने। वहीं कांग्रेस के भी लीडर कह रहे हैं कि हमारी भी इच्छा है कि हमारे नेता जो है प्रधानमंत्री बने। तो फिर कैसे विपक्ष जो है एकजुट होकर के 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, अशोक चौधरी जी ने बात अपने हिसाब से सही कही है कि हर पार्टी के नेता चाहता है कि आगे बढ़ना, लेकिन भारत की जो जनतंत्र है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। मतलब कि प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, वो चुनाव होता है सांसद का। और सांसद में जिसकी संख्या भारी होती है वो बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए। चुनाव होता है सांसद का, चुनाव होता है पार्टी का। और अब पार्टी जो है गठबंधन का फेज से गुजर रही है। तो गठबंधन के फेज में गुजरने के कारण जिसका बड़ा गठबंधन बनेगा, जिसका वोट शेयरिंग प्रतिशत ज़्यादा होगा, उस गठबंधन की सीटें ज़्यादा आएगी। इसलिए गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री बनना बड़ी बात नहीं है। अभी जो इंडिया जो गठबंधन बना, जिसको पहले हम लोग महागठबंधन के नाम से बिहार में जानते थे, वो राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए को शिकस्त देने के लिए इंडिया जो गठबंधन बना है, तो यह मुद्दा अभी तक नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। मुद्दा यह है कि हम एनडीए को यानी नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर परास्त कर सकें। तो नरेंद्र मोदी को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक नए प्रधानमंत्री की बात नहीं आएगी। अब यह भी तय नहीं हुआ है कि किनके नेतृत्व में इंडिया चुनाव लड़ेगी। तो इसलिए न नेतृत्व तय है, न प्रधानमंत्री तय है। यहाँ तक कि अभी कहें तो कन्वेनर भी उसके तय नहीं हुए हैं। इसलिए अभी कोई जल्दीबाजी में बयान देना, प्रतिक्रिया देना, ये सब कहीं न कहीं प्री मैच्योर्ड स्टेज बताता है। अभी चीज़ें चल रही है, अभी चुनाव में भी वक्त है। चुनावी मोड में धीरे धीरे पार्टियां उस मोड में आ रही है, लेकिन अभी चुनाव में वक्त है, इसलिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर बात की जाए तो कर्नाटक में जो बैठक हुई, तो बैठक के दौरान पोस्टर भी देखने को मिले कि जिसमें लिखा हुआ था अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर अगर घोषित भी होते हैं विपक्षी एकजुटता की तरफ से, तो क्या लगता है कि एक अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं ये? देखिए, ये सब तो काल्पनिक प्रश्न है। ये जब हो सकते हैं तो ये होगा, ये हो सकता है तो ये होगा। और कुछ शरारती तत्वों ने इस तरह के पोस्टर लगा दिए थे जिसमें किसी ने ओन नहीं किया था। यह पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति कौन संगठन है, कौन व्यक्ति है, इस तरह का नहीं था। तो वो तो कुछ शरारती तत्व होते हैं जो जहाँ तहाँ पोस्टर लगा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। इस बातों में बहुत मतलब नहीं है। मतलब है कि अभी जो इंडिया गठबंधन बनी है उसका रिप्रेजेंट कौन करेंगे, उसका नेतृत्व कौन करेंगे, और वह तय करेगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अभी तय करेगा कि बाद में तय करेगा, ये सब अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस पर हम लोग कोई एक दल या कोई एक नेता इसके लिए अधिकृत नहीं है कि इस तरह के कोई बयान कर सके। 1 महीने हो गए, कहा यह जा रहा था कि विपक्षी दलों की जो बैठक 23 जून को होने वाली है, इसके बाद जो है बिहार में कैबिनेट की विस्तार होगी और कांग्रेस से, आरजेडी से और जेडीयू से भी मंत्री बनेंगे। लेकिन अभी कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से अभी मंत्री परिषद का जो है विस्तार नहीं हो पाया है। क्या लगता है आपको? देखिए, सामान्यतः मंत्रिमंडल की जो प्रक्रिया है वो मुख्यमंत्री के अधीन आता है। मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब करें और किनको करें। लेकिन चूँकि महागठबंधन का यहाँ सरकार चल रही है बिहार में, तो ये सरकार में 3 दलों के मंत्री अभी तक इन्वॉल्व हैं। तो इन 3 दलों में से जिनकी जितनी विधायकों की संख्या है उस अनुपात में कुछ मंत्री बनने निश्चित हैं। लेकिन वह मंत्री बनने के लिए विभिन्न दलों के नेता
अब कांग्रेस पार्टी के कौन मंत्री बनेंगे, कांग्रेस का नेतृत्व जो है यहाँ से लेकर के दिल्ली तय करेगी। उसी तरह से हमारे दल में, राष्ट्रीय जनता दल में, इसके जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी जी, वो तय करेंगे कि राजद के कोटे से कौन मंत्री बनेंगे। तो यह मंत्रिपरिषद का चयन जो है यह पार्टी नेतृत्व पर डिपेंड करता है और अल्टीमेटली यह मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। इस पर तरह तरह के अटकलबाजियाँ या टिप्पणी ये अनावश्यक होगा मेरे समझ से। आखिरी सवाल मेरा, मणिपुर में 3 महीने से जो है हिंसात्मक घटनाएं घट रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक बयान नहीं दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि यदि सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हमें लेना पड़ेगा। देखिए, मणिपुर की घटना पूरे भारतीय समाज के लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। प्रधानमंत्री जी को आज नींद खुली है और आज कह रहे हैं कि मुझे सीना में दर्द हो रहा है, मैं शर्मसार हो रहा हूँ, मैं क्रोधित हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी को पहले भी देखना चाहिए कि मणिपुर में स्थिति आज से नहीं, बहुत पहले से स्थिति बिगड़ते जा रही है। तो उस बिगड़ते हुए परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी साइलेंट क्यों थे? आज तो अविलंब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है और जितनी भी कठोर से कठोर सज़ा उस लोगों को देने की ज़रूरत है जो इस तरह के भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर जो शर्मसार किया है। किसी भी आदिवासी महिला को नग्न घुमा करके, यह भारतीय समाज में कहीं इसको माफ़ी नहीं मिल सकती है। इसलिए ऐसे तत्वों को सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। और मैं तो एक सजग नागरिक होने के नाते, मैं नहीं, पार्टी की ओर से नहीं, मणिपुर के जो हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री को अविलंब राष्ट्रपति शासन के हवाले कर देना चाहिए और तब जाकर के कुछ शांति व्यवस्था कायम हो सकती है। सम्राट चौधरी का आज एक बयान आया है। उन्होंने मणिपुर को लेकर के कहा कि वहां हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि क्रिश्चियन धर्म में 2 जातियों के बीच की लड़ाई है। इसीलिए वहां राष्ट्रपति शासन या किसी तरीके का बात उन्होंने कहा। लेकिन क्या यदि हिंदू मुस्लिम के बीच का हिंसा होता तभी वहां भाजपा वाले एक्शन लेते? देखिए, सम्राट चौधरी जी बहुत हल्के बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत भी रही है कि सब जगह कहीं जातीय दंगा करा दो, कहीं धर्म के आधार पर दंगा करा दो, कहीं ये सब करो। तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने से उनका वोटों का प्रतिशत बढ़ता है। ये उनकी सीधी सी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी पर वो काम करते हैं। लेकिन भारत का सभ्य समाज, भारत के नागरिक यह पसंद नहीं करता है कि अब चीज़ों को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में राजनीति करे, अब हिंदू और मुसलमान के बीच में राजनीति करे और धर्म के आधार पर राजनीति करे। यह भारत के आम नागरिक पसंद नहीं करता। जबकि भारत के आम नागरिक का सवाल क्या है? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और तरह तरह के मुद्दे हैं। इस तरह के मुद्दों पर अब पॉलिटिकल पार्टी को काम करने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी तो जानती है कि हमने तो कुछ काम किया नहीं है, हम तो नारों के बदौलत, हिंदू मुसलमान के बदौलत वोटों का बाजीगर बने हुए हैं। लेकिन आगे चलने वाला समय में इससे नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। और जनता है जो सब कुछ समझ रही है, देख रही है। समय आने पर, मौका आने पर भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाएगी कि या तो तुमको भारत के जो ज्वलंत समस्या है उस पर अपनी नज़र पैनी करनी पड़ेगी, और नहीं कर सकते हो तो भारत की गद्दी छोड़ दो। ये थे हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी, जिन्होंने मणिपुर की घटनाओं को लेकर के कहा कि ये काफ़ी शर्मसार करने वाली घटनाएं थी। जैसा कि वीडियो में देखने को मिल रहा था कि महिला जो है नग्न, उनको घुमाया जा रहा था। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।